ओम शांति। आज है 27 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। इस विद्यालय की पूर्व प्रशासिका दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है, जिनके जीवन का मूल उद्देश्य था हर एक आत्मा का संबंध शिव बाबा से जुड़ाना। जब भी कहते थे ओम शांति, 3 बार इस महामंत्र का उच्चारण करते ही दादी जी सबको कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन, अब मुझे क्या करना है। सच्चाई, सफाई और सादगी, इन तीनों का वो अवतार थे। आज की मुरली में बाबा ने यही बात विशेष रूप से पक्की कराई है कि आपको अंदर बाहर सच्चे रहना है। सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डूब नहीं सकती, क्योंकि स्वयं बाप खिवैया है। जिसकी जीवन की नैया का खिवैया स्वयं भगवान हो, उसको कैसी चिंता, कैसा भय। बाबा ने पूछा, यथार्थ योग क्यों नहीं लगता? बाबा से बुद्धि योग ना लगने का कारण है स्वयं को देह समझते हैं। ये स्मृति रहे, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। जिन्हें बात याद रहती है, अपने को बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करते हैं तो विकर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी नहीं जानता कि भगवान किसको कहते हैं। ना तो वो साकार है, ना ही वो आकार है, लेकिन वो स्वयं निराकार है, पतित पावन है। वो स्वयं आकर अपनी पहचान देते हैं। बाबा कहते, मुझे कोटों में कोई में भी कोई जानते हैं। बच्चों में भी विरले ही कोई बच्चे जानते हैं। अभी तुम बच्चों ने बाबा को जाना है तो बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बिना याद के ये बोझा उतरेगा नहीं। कई बच्चे कहते हैं हम घर बार संभालें, परिवार संभालें या सेवा करें। बाबा कहते, परिवार को संभालते हुए लौकिक अलौकिक का बैलेंस रख के चलो। सेवा भी करनी है, परिवार को भी संभालना है। बाबा पूछ रहे हैं, ये किसने कहा कि घर बार छोड़ दो? बाबा घर बार छुड़ाने नहीं आया, लेकिन घर गृहस्थ में रहते शिव बाबा को याद करो। गृहस्थी में ट्रस्टी बनकर रहना सीखो। साथ ही बाबा ने वरदान दिया है, प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति में रहो। इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा इस देह से कार्य करा रही हूँ। जब आप ऐसी वृत्ति में रहेंगे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। किसी भी बंधन में बंधेंगे नहीं। चलते फिरते भी इस स्मृति में रहना है, मैं निरंतर योगी हूँ। जो भी मिले उन्हें भी ये वरदान देना है, सहज योगी भव, निरंतर योगी भव। अब हम विधि पूर्वक बाबा की मुरली के पॉइंट सुनेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? साकार में आते आते भूल जाते हैं कि हम आत्मा निराकार ज्योति बिंदु है। तुम्हारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को आत्मा बिंदी समझ बाप को याद करना, इसमें मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, इनका नाम तो शिव नहीं है,
इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान उवाच। ये तो बहुत बार समझाया, इनको कोई मनुष्य या देवता नहीं कहा जाता। ये तो बहुत बार समझाया है, कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा जाता बेहद के बाप को। भगवान कौन है ये भी कोई को पता नहीं, नेति नेति कह देते, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति बाप को पहचानते हैं। आत्मा कहती हे भगवान। अब आत्मा तो अब बिंदी, तो आत्मा का पिता भी बिंदी होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे भी हैं जो ये भी नहीं समझते कि हम आत्मा बिंदी कैसे है, और कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे की बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते तो किसी को दिखाते हैं तो सोने चांदी की डिब्बी में डालकर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी जाने और न जाने कोई। झूठा हीरा दिखाएं तो भी पता ना पड़े। ऐसे बहुत ठगी करते हैं। अब सच्चा बाप आया, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया जाता है कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है, कितना भी हिलाने की कोशिश करे। जो जहाँ इस नाव में बैठे हैं वह हिलाने की कोशिश करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप इस समय आया, उसे बागबान भी कहते। तो बाबा ने समझाया ये है कांटों का जंगल, दुख देने का। सच्चे बाप को बिरला ही कोई जानता है। यहाँ वाले तो कभी पूरा जानते नहीं, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है। शिव बाबा गुप्त है, ज्योति बिंदु। भगवान को याद तो सब करते हैं, ये भी जानते हैं कि वो निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा हैं, ये नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे ये भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार की याद आ जाती। साकार में रहते रहते साकार की याद आ जाती। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता परम पिता, परम आत्मा। ये समझना भी बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तुमको कहा जाता आत्मा। तुमको परम नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम तो पुनर्जन्म लेते हो। ये बातें भी कोई नहीं जानते। भगवान को सर्वव्यापी कह देते, पर भगवान को ढूंढते हैं। पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर जाते हैं। समझते हैं नदी ही पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ये भी किसी को पता नहीं कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, क्योंकि दुखी होने के कारण तंग है। वास्तव में मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। हर आत्मा का अपना पाठ है, उसने बजाना ही है। सतयुग में कोई मोक्ष या मुक्ति मांगते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ सुखी हैं। वहाँ भगवान को कोई बुलाता ही नहीं। जहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति में कोई का दुख हार नहीं सकते। भले कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे, भले कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हार नहीं सकते। ये है रावण राज्य। गाते हैं
दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सिमरन करे, सुख का दुख काहे को होए। इसका मतलब ज़रूर सुखी थे, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में। इसलिए इसे कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर दे अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। अब आप समझाते, मीठे बच्चे, इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होने का है। अब तुमको चलना अपने घर शांति धाम। अपने घर को, राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी ज़रूरी है, क्योंकि तुम पतित पावन बाप को कहते हो, तो बाप को याद करना पड़े। वो कहते हैं माम एकम याद करो, जिससे तुम्हारे भी कर्म विनाश हो। मुझे बुलाते ही हो ना कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। वो ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर वो आकर सुख देगा बच्चों को। प्रेरणा से तो नहीं कहेगा, उसे धरती पर आना पड़ता है। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते, दूसरी तरफ फिर कहते वो नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ हो ना सके। फिर कह देते ठिक्कर भीतर सब में परमात्मा है। अनेक बातें हैं। बाप समझाते, मीठे बच्चे, तुमको 5 विकार रूपी रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। कोई तो नास्तिक होते, किसी को भी मानते नहीं। जहाँ बाप के पास आते हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा ने समझाया था। लिखा हुआ है, मैं ही परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो तुम बच्चे ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, तो ज़रूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं। असली धर्म हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म, दैवी गुण ना होने के कारण हिंदू कह देते। इसलिए कभी भी किसी को मानेंगे, कभी किसी को मानेंगे। बहुतों के पास जाते हैं, पर क्रिश्चियन लोग कभी किसी के पास नहीं जाएंगे। अब तुम सिद्ध कर बताते हो। भगवान बाप कहते मुझे याद करो, जिससे तुम पावन बन जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जो अखबारों में पढ़ेगा कि भगवान कहते मुझे याद करो, जिससे तुम पति से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा ये आवाज़ फैलेगा। अखबार में कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं, अभी भी डाल सकते हो कि भगवान उवाच, शिव के परमात्मा शिव कहते मैं ही पति पावन हूँ। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पति दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। विनाश भी ज़रूर होना है, ये भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है। एक तरफ बम गिरेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमन पड़ जाएगा। भूख मरते मरते कई ख़त्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर भी कुछ न कुछ जल या शहद खाते हैं, वज़न में हल्के हो जाते। ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे। विनाश तो ज़रूर होना ही है। साधु संत आदि ऐसा नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को नहीं जानते। भगवान तो खुद ही अपने को जाने, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं और न जाने कोई। उनका टाइम है धरती पर आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं।
ब्रह्मा तन में प्रवेश कर सृष्टि के आद्य अंत की नॉलेज सुनाते। तुम बच्चे जानते हो अभी हमें पावन बनकर वापस घर जाना है। इसमें खुश होना चाहिए कि हम अब जाते हैं शांति धाम। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन दे सकता है? शांति देवा कहते हैं। अब देवों का देव एक ही ऊंचे से ऊंचा बाप है जो शांति का सागर है। वो कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा, एक को भी छोड़ूंगा नहीं। चाहे योग बस से पावन बनकर जाएं, चाहे सजा खा कर जाएं, बाबा कहते मैं सबको साथ ले जाऊंगा। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। ये भी जानते हैं कि सतयुग में संख्या बहुत थोड़ी होती। अभी कलयुगांत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर कम कैसे होंगे? अब है संगम, कलयुगांत सतयुग की आद। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो ये विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में तो संख्या बहुत थोड़ी रहेगी। फिर बाबा कहते मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए भी नहीं देखो। हम आत्मा हैं, अब हम आत्माएं अपने घर जाएंगे, तो खुशी से पुराना शरीर छोड़ना चाहिए। अपने शांति धाम को याद करते रहो, तो याद करते करते अंत मते सोगते हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। मेहनत बगैर ऊंचवा थोड़ी मिलेगा। बाप आते हैं हमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं, कोई सुख नहीं। चैन है शांति धाम और सुख धाम में। जहाँ तो घर घर में देखो शांति है, मारपीट है। बाबा कहते अब ये छी गंदी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो, तो अंत मते सोगते हो जाएगी। शादी आदि में भाग जाओ, परंतु बुद्धि से याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि में याद रहे। भल घर में रहो, बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाप का फरमान है मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की संभाल कौन करेगा? भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी उन्हें भक्त कहा जाता, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर पर संभालते हैं। गुरु लोग तो कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं। जिसकी स्थापना हो रही है, वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते। श्री कृष्ण तो सतयुग का मालिक है। बाप से इस समय के पुरुषार्थ का वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता के भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने, शिव बाबा ने, बच्चों ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर नाम बाप के बदले बच्चे का डाल दिया। बाप को भूल गए। बाप तो राजयोग सिखा कर गए। इनसे श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ कर सतयुग में ये प्रारब्ध पाई है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक तो बना नहीं, ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं। उनको इससे फ़ायदा क्या हुआ? साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, अपनी फ़ोटो देते हैं। जहाँ ये बात नहीं।
दूसरे सत्संग में जाएंगे, कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा है? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भगवान की कथा। अब तुम बच्चे जानते हो, हमें पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। मनुष्य शास्त्र पढ़ते हैं, मनुष्य। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये रथ है जिसमें बैठा हूँ, इसने पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ा हुआ। मेरे में तो सारे सृष्टि के आदि मदंत का ज्ञान है। ये रोज़ गीता पढ़ते थे, तोते माफ़ी कंठ कर लेते थे। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तब मालूम पड़ा, तब बुद्धि में जाए कि ये तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तब इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। सिर्फ माम एकम याद करो, ये मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद आनी चाहिए, तब बाप की याद में ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पर लौकी बाप कहते मीठे बच्चे, मुझे याद करो और वर्षे के अधिकारी बनो। इसमें और कुछ भी आवाज़ करना, झांझ आदि बचाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिसका अर्थ सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गीत बनाने वाले भी खुद नहीं जानते। मीरा भक्तन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता तो कह देते ना तुम जैसे अज्ञानी हो। तो ये समझ जाते कि बाबा ने हमें ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते बच्चे, अब एक बाप को याद करो, वो पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। सबको ये पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। भगवान एक ही निराकार है, उसको अपनी देह है नहीं। बाप ही अपना परिचय खुद देते हैं, मन मना भाव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अविनाश होना है। एक बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं, याद से हेल्थ, पढ़ाई से व्यर्थ मिलेगी और तुम काल पर जीत पाते हो। सज्जों में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है, वह अचानक शरीर नहीं छूटेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रित माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आप आए हमें स्वर्ग का मालिक बनाने। हमें ऊंची से ऊंची शिक्षा दे, हमारा जीवन बहुत ऊंचा बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा कहते ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे का याद करने का पैगाम देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं, ये छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। अब आज का वरदान, सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदान ही हाथ सिर पर अनुभव करते हुए हम ये सुनेंगे। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते
परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सह साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप में। जो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा ये महसूस होगा जैसे काम मैंने नहीं किया, खेल किया। जो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहते सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति के एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।